गुरु भक्ति योग। गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना, यह शिष्य का आदर्श होना चाहिए। गुरु महान है, विपत्तियों से डरना नहीं है। वीर शिष्यों आगे बढ़ो। गुरु कृपा अणुशक्ति से अधिक शक्तिशाली है। गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना, यह सच्चे शिष्य का जीवन मंत्र होना चाहिए। अति नींद करने वाला जड़ स्थूल का निष्क्रिय आलसी एवं मूर्ख मन का शिष्य गुरु संतुष्ट हो, इस प्रकार उनकी सेवा नहीं कर सकता। शिष्य को अपने समग्र जीवन के दौरान गुरु के यश की पताका लहरानी चाहिए। श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पा लेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। गुरु कर लेना कोई बड़ा काम, बड़ी बहादुरी की बात नहीं है, लेकिन मरण पर्यंत शिष्यता को निभाना बड़ी बात है। बहुत हवाएं आती हैं, बहुत झोंके आते हैं, बहुत कुछ होता है और प्रकृति अपना जोर लगाती है। माया सपरिवार अपना जोर लगाती है। ध्रुव निकल गया तो फिर देखो दैत्य आए, राक्षस आए परेशान करने को, फिर देवताओं का प्रलोभन आया, फिर आंधियां चली, तूफान चले और डटा रहा तो पा लिया भगवान को। ऐसे ही निश्चय पक्का हो जाता है तभी काम होता है। शिष्य तो बहुत होते हैं, परंतु शिष्यता को निभाने वाला कोई कोई होता है, गुरु का भक्त। गुरु उपदेशानुसार आचरण करने वाला ही वास्तव में शिष्य कहलाने का अधिकारी होता है। जिस शिष्य में गुरु भक्ति एवं गुरु के सेवा का भाव नहीं होता, वह शिष्य होते हुए भी शिष्य नहीं है। कुछ रुपए दक्षिणा देकर शिष्यत्व का संतोष मानने वाले शिष्यों की तो संसार में कमी नहीं होगी, परंतु सद्गुरु के चरणों में अहम न्योछावर करने वाला तो कोई विरला ही शिष्य होता है। दक्षिणा पर जीवन व्यतीत करने वाले गुरु भी बहुत मिल जाएंगे, किंतु जीव का सच्चा हित करने वाले गुरु भी कोई ही होते हैं। जो लोग विद्या पढ़कर गुरु का आदर सत्कार नहीं करते, सद्गुरु से सद्विद्या की दीक्षा लेके मन, वाणी और कर्म से गुरु के अंतरात्मा को प्रसन्न नहीं करते, उन्हें मिली हुई विद्या और सदुपदेश आंशिक रूप में ही फलीभूत होते हैं। और जो पूर्ण समर्पित व दृढ़ निश्चयी होते हैं, वह सद्गुरु को पूर्ण संतुष्ट कर लेते हैं। जिस प्रकार सद्गुरु शिष्य को ज्ञान उपदेश देकर आत्म शांति और आत्मोन्नति के पथ पर आगे बढ़ाते हैं, वैसे शिष्य का भी कर्तव्य है कि सबसे आगे बढ़कर संसार की सब बातों का मोह त्याग के श्रद्धा, प्रेम और सेवा द्वारा सद्गुरु के अंतरात्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। इसी में शिष्य का कल्याण है। बाजार में किसी वस्तु की कीमत 1 रुपया हो और हम उसे 2 पैसे या 2 आने में लेना चाहें तो नहीं ले सकते। ऐसे ही तन मन धन से समर्पण होने पर ही सद्गुरु अपनाए जाते हैं। यदि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देकर यही समझा जाए कि गुरु महाराज जी मेरे हो गए, तो इसे भूल ही कहना होगा। कारण कि 1 रुपये की वस्तु तो 1 रुपये में ही मिलेगी और बाजार में तो झूठा व्यापार भी चलता है, परंतु गुरु का दरबार तो सच्चा दरबार है। वहाँ तो पूर्ण सत्य से काम चलता है। यदि तन मन धन से संपूर्ण समर्पण जरूरी ना होता तो कहने की भी आवश्यकता ना थी और शास्त्रों में भी कई जगहों पर नहीं आता।
जिस कार्य के पूरा होने में सेवा की आवश्यकता होती है उसमें सेवा से ही काम चलता है। बिना सेवा के शिष्य बन जाता तो शास्त्रों की सेवा के लिए कहने की क्या ज़रूरत है? शास्त्रों को सेवा के लिए कहने की क्या ज़रूरत है? जिसने माता की परिक्रमा करके चरणों में सिर झुकाया उसने समस्त पृथ्वी के देवियों को, तीर्थों को प्रणाम किया। जो पिता को प्रणाम करता है, पिता की सेवा पूजा करता है, वह प्रजापति ब्रह्मा को ही प्रसन्न करता है। जिसने अपने व्यवहार से अपने सद्गुरु को प्रसन्न कर लिया, मानो उसने जगत नियंता श्री नारायण को ही अपना बना लिया। सद्गुरु की सेवा पूजा परम पिता परमात्मा की सेवा पूजा है। इसलिए सद्गुरु को शास्त्रों में माता पिता से बढ़कर बताया गया है। माता पिता से शरीर मिलने पर भी जीव की मानसिक व शारीरिक क्लेश बने ही रहते हैं। माता पिता पुत्र की कर्म भोग को नहीं टाल सकते, परंतु आत्मज्ञानदाता सद्गुरु का दिया हुआ जन्म दिव्य होता है। सद्गुरु आत्मज्ञान देकर कर्म और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। अनेक जन्मों में अनेक माता पिता बने होंगे, परंतु वे सभी हमसे छूट गए। सद्गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। सद्गुरु का साथ कभी नहीं छूटता। सच्चे माता पिता तो एक सद्गुरु ही है। जो ऐसा उत्तम जीवन पाकर सद्गुरु की सेवा से मुख मोड़ता है, सद्गुरु से विमुख होता है, उसको कभी भी सुख शांति नहीं मिलती, ना उसका कभी कल्याण होता है। सद्गुरु की सेवा से सभी देवता, पितर और ऋषि प्रसन्न होते हैं। सद्गुरु की सेवा करना संसार में सबसे उत्तम कार्य तथा धर्म है। यह परम कल्याण का साधन है। ज्ञानदाता सद्गुरु से द्रोह करने वाले तो तीनों लोकों में भी उनका कहीं ठिकाना नहीं है। सद्गुरु के किए हुए उपकार का कभी बदला चुकाया नहीं जा सकता। वे सद्गुरु अहेतु की कृपा हम पर बरसाते हैं। ऐसे परम दयालु करुणा स्वरूप सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है।